बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कब पैदा हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट सन में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट सन में पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ था तो उसका बाप एग्ज़ाइल में था। 1555 में हुमायूं ने इंडिया पर हमला किया था और अफ़गानों को शिकस्त दी थी। आगरा दिल्ली को कब्ज़ा किया था। फिर बैराम ख़ान कौन था? बैराम ख़ान ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का अतालिक यानी ट्यूटर था, उस्ताद था। ट्यूटर अब अकबर, अतालिक अब अकबर कौन है? बैराम ख़ान। जब अकबर 13 साल का था, अकबर 13 साल का था तो हुमायूं वफ़ात पा गया। फिर बैराम ख़ान ने उसका तख्तनशीनी की क़लआ नूर में। जब अकबर तख्तनशीन हुआ तो इनका हुकूमत किन इलाक़ों पर था? अकबर कब तख्तनशीन हुआ था? 1556 में, और उसका हुकूमत था पंजाब पर। रेस्ट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय हिज अपोनेंट्स। अकबर ने किसको पानीपत के मुकाम पर शिकस्त दी थी? हेमू बकल को। उसने हेमू बकल को शिकस्त दी थी और न सिर्फ आगरा को दोबारा कैप्चर किया था और दिल्ली को, बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली एस्टेब्लिश इन एवरी डायरेक्शन इन इंडिया। मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन किसने रखी थी? ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में। लेकिन ट्रू फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर किसको तस्वुर किया जाता है? अकबर को। अकबर ने कितने साल तक इंडिया पर हुकूमत की? 50 साल तक। अकबर ने मुल्क को कितने सूबों में तकसीम किया था? 15 सूबों में, 15 प्रोविंसेस। उसने फाइनेंशियल और मिलिट्री पॉलिसीज़ में किसको फॉलो किया था? शेर शाह को। मुनसबदारी सिविल सर्विस सिस्टम किसने मुतारिफ किया था? अकबर ने। एडवाइज़र्स ऑफ अकबर को क्या कहा जाता है? न्यूरातन। अकबर डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू द फॉलोइंग 7 डिपार्टमेंट। अकबर ने कितने हिस्सों में, कितने डिपार्टमेंट में अपने एम्पायर को डिवाइड किया था? 7। मीर बख्शी, ऑफिस फॉर मिलिट्री सैलरीज एंड अकाउंट्स। दीवान फॉर द रेवेन्यू एंड फाइनेंस के लिए दीवान था। काज़िल क़ुज़्ज़ात फॉर द जुडिशरी, अदलिया। मीर आतिश फॉर आर्टिलरी, तोपखाने के लिए मीर आतिश था। इम्पीरियल हाउस होल्ड के लिए खाने समान। दारोगा डाक इंटेलिजेंस और पोस्ट के लिए। सूबेदार रूलर ऑफ द प्रोविंस होता था। अकबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या था? इम्पोजिशन ऑफ अ रिफाइंड टैक्स सिस्टम। अकबर ने लैंड को कितनी किस्मों में डिवाइड किया था? 4 काइंड्स में, पूलाज, परूती, चाचड़ एंड बंजर। अकबर ने कितना टैक्स मुकर्रर किया? 1/3 एज टैक्स ऑन द प्रोडक्शन। अकबर ने कौन से सिस्टम को ख़त्म किया था? एनस्लेविंग द प्रिजनर्स। अकबर ने कौन सी चीज़ें अबॉलिश की थी? साथी एंड चाइल्ड मैरिज को उसने ख़त्म किया था। हार्सेस को किसने मार किया था? अकबर ने। अकबर के 2 बच्चे मुराद और दानियाल वो जवानी में वफ़ात हुए थे। दानियाल और मुराद किसकी वजह से? सलीम के रिवॉल्यूशन की वजह से, रिवोल्ट की वजह से, बगावत की वजह से। अकबर ने कितने साल तक हुकूमत की थी? 50 साल तक। अकबर कहाँ पर और कब वफ़ात हुआ था? 1605 में आगरा के मुकाम पर, और उसका अकबर का टर्म कहाँ है? सिकंदरिया में, आगरा के करीब है। एडवाइज़र अब अकबर न्यूरातन इसको कहते। ये अबुल फजल, फैज़ी, अब्दुर्रहीम, खान खानान, राजा बैरबल, शेख मुबारक, राजा तुदुरमल, हकीम अबुल फातेह, तानसान एंड राजा मान सिंह। तानसान जो था ये इंटरनेशनली नोन म्यूजिशियन भी था। अकबर किस मूवमेंट में पैदा हुआ था? लिबरल मूवमेंट में। अकबर क्या था? इलिटरेट था, बेतारीम, अनपढ़ था। 1582 में अकबर ने कौन सा काम किया था?
अबुल फजल और फैज़ी की मदद से उसने दीन इलाही एक नया दीन इंट्रोड्यूस किया था, और जिसमें अकबर को नाइब वाइसरेजेंट ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ कंसिडर किया जाता था। अकबर ने किससे टैक्सेस लेना बंद कर दी थी? राजपूत से, और यात्रा टैक्स वो भी ख़त्म किया था। राजा भगवान दास और राजा मान सिंह को अकबर ने आला पोस्टें दी थी। अकबर हिंदू ड्रेस पहनता था और तिलक कलर मार्क भी फोरहेड पर लगाता था। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर किसका एल्डेस्ट सन था? ये एम्परर अकबर का, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का एल्डेस्ट सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ये कब पैदा हुआ था? 1569 में, और इसका बाप कब पैदा हुआ था? 1542 में। अकबर की पैदाइश है 1542 अमरकोट सन, और इसका है 1569। उसकी माँ क्या थी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की माँ राजपूत थी, और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का असल नाम था मोहम्मद सुल्तान सलीम। जब उसका बाप वफ़ात हुआ तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से तख्तनशीन हुआ था 1605 में। उसने चेन ऑफ जस्टिस को लगाया था, कैपिटल पनिशमेंट को और नारकोटिक्स को बंद किया था, और जहांगीर 1629 में वफ़ात हुआ था शाहदरा नियर लाहौर। ये किताबों में बाज़ जगहों पर 1627 दिया गया है और बाज़ पर 1628। शाहदरा नियर लाहौर में वफ़ात हुआ था। उसने 22 साल हुकूमत की। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने कितने साल हुकूमत की? 22 साल, और इसके बाप ने 50 साल हुकूमत की थी। ये लिबरल एजुकेटेड पर्सन था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। पर्शियन और तुर्किश लैंग्वेज जानता था, फाइन आर्ट का शौकीन था। फेमस आर्टिस्ट अबुल हसन और मंसूर किसके दौर से ताल्लुक़ रखते थे? अबुल हसन और मंसूर ये नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर यानी मोहम्मद सुल्तान सलीम के दौर से ताल्लुक़ रखते थे। वो पेंटिंग इतना उरूज पर था कि थॉमस राव का पेंटिंग उन्होंने बनाया था। नूरजहाँ का रियल नेम क्या था? मेहरुन्निसा। ये किसकी बेटी थी? मिर्ज़ा गयास बेग की। ये कहाँ से आई थी? ईरान से। अकबर के दौर में इंडिया आई थी ईरान से। तो नूरजहाँ का ताल्लुक़ असल में ईरान से था। ये कहाँ पैदा हुई थी? 1577 में कंदहार में। 1577 कंदहार में। और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कब पैदा हुआ था? 1569 में, यानी ये 8 साल छोटी थी। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर से 8 साल छोटी थी। एक रिच मर्चेंट मलिक मसूद ने उनको दिल्ली लाया था अकबर के दौर में, और उनको एक एम्प्लॉयमेंट जॉब मिल गया था। 17 साल की उम्र में नूरजहाँ ने वादे शादी की थी अली कुली इस्ताजुल से। अली कुली इस्ताजुल से इसने पहले वादे की, जो शेर अफ़गान के नाम से जाना जाता था, शेर अफ़गान। और जहांगीर के साथ उसने शादी कब की थी? 1611 में। पहले उसका नाम नूर महल रखा गया, फिर बाद में वो नूर जहाँ बन गई। वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्यूटीफुल थी। नूरजहाँ कितने सालों तक एक्टिव रूलर रही? 1611 से लेकर 1627। इसकी डोमिनेंसी को 2 फेज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज़ 1611 से 1622 तक था, और दूसरा फेज़ 1622 से 1627 तक। पहले पेज में खुर्रम के साथ उसकी यूनिटी थी, और वो इमादुद्दौला और आसिफ ख़ान की बदौलत हुकूमत करती थी। सेकंड पेज में जब उसकी बेटी की शादी शहरयार से हुई, तो नूरजहाँ का सन इन लॉ कौन था? शहरयार। उसकी बेटी की शादी से हुई थी। वो इसको क्राउन प्रिंस बनाना चाहते थे। नूरजहाँ ग्रेट एडमायरर ऑफ लिटरेचर थी, और वो कौन से लिटरेचर को पसंद करती थी? पर्शियन लिटरेचर को पसंद करती थी। न्यू फैशन एंड कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ्स ये किसने इंट्रोड्यूस किया था?
नूरजहान ने। इन्वेंटर ऑफ इत्तार गुलाब, अत्र गुलाब, रोज़ एसेंस को किसने ईजाद किया था? नूरजहान ने। उसने अपने हस्बैंड का एक टर्म बनाया था जहांगीर का, शाहदरा लाहौर में। जहांगीर क्या था? यह जस्टिस लविंग किंग था, इंसाफ को पसंद करता था। उसने 60 बेल्स अपने पैलेस के गेट पर लगाई थी, मेन गेट पर 60 बेल्स, 60 घंटियाँ। यहाँ पर आया जहांगीर डाइट इन 1627, और पहले जिक्र किया था कि 1629 में वफात हुआ था। दूसरी जगह किताब में आएगा 1628। कश्मीर एंड वाज बरीड इन शाहदरा लाहौर, ये शाहदरा लाहौर में इसका मकबरा है। नूरुद्दीन शहाबुद्दीन शाहजहां रियंस, द गोल्डन एरिया ऑफ मुग़ल एम्पायर, ये 1628 से 1658 तक था। शाहजहां कौन था? ये किंग जहांगीर का बेटा था। उसका अपना नाम था, रियल नेम था खुर्रम। शहाबुद्दीन शाहजहां का अपना नाम क्या था? खुर्रम। वो कब पैदा हुआ था? 1592 लाहौर में, 1592 लाहौर को पैदा हुआ था। और जहांगीर कब पैदा हुआ था? 1569 में। उसने किससे शादी की थी? अर्जुमन बानो से। अर्जुमन बानो किसकी बेटी थी? आसिफ खान की। अर्जुमन बानो क्वीन मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती है, क्वीन मुमताज़ महल। जब जहांगीर 4 फरवरी 1628 को वफ़ात हुआ तो अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां तख्तनशीन हुआ, शाहजहां बादशाह गाजी के नाम से। इसके दौर को गोल्डन एरा ऑफ द मुग़ल एम्पायर कहा जाता है। शहाबुद्दीन शाहजहां ने सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया था और इसकी हुकूमत 22 सूबों पर थी और इसका एनुअल इनकम था 45 करोड़। शाहजहां ने वेंसडे को जस्टिस के लिए मुकर्रर किया था और उसकी आर्मी की तादाद थी 4,40,000। उसने सूबों को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तकसीम किया था और इसमें ये ऑफिसर्स थे: गवर्नर, प्रोविंशियल दीवान, फौजदार एंड कोतवाल। कंदहार को किसने फतह किया था? शाहजहां ने। बिल्डिंग्स में शाहजहां का प्लेस जो है वो प्रोमिनेंट है। किंग ऑफ आर्किटेक्ट्स शहाबुद्दीन शाहजहां गाजी को कहा जाता है। शहाबुद्दीन शाहजहां गाजी ने कितने साल तक हुकूमत की थी? 30 साल तक। अकबर ने 50 साल हुकूमत की थी और जहांगीर ने 22 साल और इसने 30 साल हुकूमत की थी। ताजमहल इन आगरा, ये किसके दौर में बनाई गई थी? ये शहाबुद्दीन शाहजहां गाजी। ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है और ये किसकी याददाश्त में बनाई गई? मुमताज़ महल, अर्जुमन बानो, ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना, जमुना को यमुना भी कहा जाता है। ताजमहल कितने सालों में मुकम्मल हुई थी? 17 ईयर्स में। इस तरह दूसरे जो इमारतें शहाबुद्दीन शाहजहां गाजी ने बनाई थी: मोती मस्जिद आगरा, फोर्ट्रेस ऑफ आगरा, शालीमार बाग लाहौर, लाल किला दिल्ली, जामिया मस्जिद दिल्ली एंड नेशन बाग इन कश्मीर। और उसने एक 3 मिलियन रुपीस से 7 साल में मोती मस्जिद बनाई थी। पिकॉक थ्रोन उसने गोल्ड, रूबीज, डायमंड से बनाई थी, ये भी 7 सालों में, और इस पर खर्च आया था 10 मिलियन। 1646 में प्रिंस मुराद वाली मर्दान ने बल्ख और बदख्शान को फतह किया था बट कुड नॉट रिटेन इट। शहाबुद्दीन शाहजहां गाजी ने 22 लाख रुपए कलेक्ट की थी इस एक्सपेडिशन से और
उसने 500 सोल्जर इसमें वफात हुई थी। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वार ऑफ सक्सेशन। शाहजहां की कितने बच्चे थे? 4 बेटे थे। एल्डेस्ट बेटा दारा शिकू था, गवर्नर ऑफ पंजाब था दारा शिकू। उसका दूसरा बेटा था शुजा ऑफ बंगाल था। तीसरा बेटा औरंगज़ेब ऑफ देक्कान था और चारवा बेटा मुराद गवर्नर ऑफ गुजरात था। 1657 में शाहजहां सख्त बीमार हुआ था और उसने अपना सक्सेसर जानशीन दारा शिकू जो कि गवर्नर ऑफ पंजाब था उसको अपना जानशीन मुकर्रर किया था। उसने शहंशाह नाम से हुकूमत शुरू की थी, लेकिन सबसे पहले आगरा की तरफ से कौन आया था? शुजा जो कि बंगाल में था। और फिर औरंगज़ेब ने आगरा पर हमला किया था और शाहजहां को जेल में डाला था और वो 1666 में वफात हो गया था। तख्त ताउस पीकॉक थ्रोन शाहजहां ने बनाया था 100,000 किलोग्राम ऑफ गोल्ड से, 100,000 किलोग्राम गोल्ड से, और इस पर 10 मिलियन रुपीस खर्च आया था। फिर जब नादर शाह ने इंडिया पर हमला किया था तो इसको अपने साथ ईरान ले गया था। औरंगज़ेब आलमगीर द लास्ट ग्रेट मुग़ल किंग। ग्रेट मुग़ल किंग में ये आखिरी था, लेकिन ये सबसे आखिरी नहीं था बल्कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी था। ग्रेट में ये आखिरी था। ये 24 अक्टूबर 1618 को बॉर्डर एरिया ऑफ देक्कान में पैदा हुआ था। ये मज़हब की तरफ ज़्यादा माइल था। ये 1636 में देक्कान का गवर्नर बन गया था और 1647 में गुजरात का गवर्नर बन गया था और दिल्ली में तख्तनशीन कब हुआ था? मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बादशाह गाजी के नाम से 1658 में। मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बादशाह गाजी। उसने कितने साल तक हुकूमत की थी? 50 साल तक, अकबर की तरह 50 साल तक। और शाहजहां गाजी ने 30 साल तक हुकूमत की थी, जहांगीर ने 22 साल तक। ये 21 फरवरी 1707 को वफात हुआ था आफ्टर जुम्मास प्रेयर, जुम्मा नमाज के बाद। और ये दौलत आबाद के नज़दीक ग्रेवयार्ड शेख बुरहानुद्दीन में तदफीन हुआ था। वो क्या करता था? कुरान को लिखता था और सीव कैप्स टू रन लिवलीहुड। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में जॉर्ज ऑफ मित्रा ने रिवोल्ट किया था, बगावत की थी मुग़ल एम्पायर की। और ये किसकी? जॉर्ज ऑफ मित्रा, ये किसकी क़यादत में थी? गोगल। औरंगज़ेब ने उनको शिकस्त दी थी और उनको मारा था। 1886 में जॉर्ज ने दोबारा बगावत की थी राजा राम की सदारत में, राजा राम की क़यादत में 1686 में उन्होंने दोबारा बगावत की थी। फिर रॉयल आर्मी ने उनको राजा राम को शिकस्त दी थी और उनको बैटल फील्ड में मारा था। 9 गुरु ऑफ सिखिज़्म कौन था? गुरु तेग बहादुर, 9 गुरु। इसने भी औरंगज़ेब आलमगीर के ख़िलाफ़ बगावत की थी। और इस तरह राजपूत ऑफ जोधपुर एंड मारवाड़, उसने भी औरंगज़ेब आलमगीर के ख़िलाफ़ बगावत की थी। शिवाजी वॉज अ बिग थ्रेट फॉर मुग़ल। द मराठास वर द मेन कॉज ऑफ औरंगज़ेब फेलियर। औरंगज़ेब की नाकामी की वजह कौन थी? मराठ। औरंगज़ेब ने कोशिश की थी कि एक इस्लामी निज़ाम कायम किया जाए। औरंगज़ेब ने 80 मुख्तलिफ टैक्सेस ख़त्म की थी। उसने कलमा को, डिस्ग्रेस ऑफ कलमा, उसने औरंगज़ेब बैंड कैरिंग इट ऑन द काइंस, काइंस से कलमा हटाया था। उसने एक मुहतसिब को अपॉइंट किया था। सेलरीज ऑफ मुअज्जिन, ये किसने शुरू किया था? ये औरंगज़ेब आलमगीर ने। हिंदूज़ के साथ टॉलरेंट था, उनको हाई पोस्ट दी गई थी। इसके एग्जांपल है जसवंत सिंह एंड जय सिंह।
औरंगज़ेब स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट जिजिया अगेन, इसने जिजिया इम्प्लीमेंट किया था। औरंगज़ेब क्या करता था, लिवलीहुड राइटिंग कुरान लिखता था और सीविंग कैप्स पगड़ियाँ बनाता था। उसने फेमस बुक आफ्रिका फतवा आलमगीरी वाज रिटन इन हिज सुपरविजन, फतवा आलमगीरी उसकी सुपरविजन में लिखी गई थी। औरंगज़ेब ने मरहट सिक्स जॉर्ज राजपूत को की बगावतों को क्रश किया था, उनको ख़त्म किया था। औरंगज़ेब ने वसीयत की थी कि उसके क़ब्र पर 4 रुपीस इन 2 एनस खर्च की जाए उसकी ब्यूरियल पर। औरंगज़ेब की उम्र कितनी थी, 90। अकबर वाज बॉर्न इन अमरकोट इन 1542, ट्रू है। द रियल नेम ऑफ नूरजहाँ वाज ज़ैबुन्निसा, गलत है, उसका मेहरुन्निसा इसका नाम था। ज़ैबुन्निसा डॉटर ऑफ औरंगज़ेब है। नूरजहाँ इन्वेंटेड ए तारी गुलाब रोज़ एसेंस, ये ट्रू है। ताजमहल वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज़ महल, ये भी ट्रू है। मुमताज़ महल को अर्जुमन बानो इसका रियल नेम था। औरंगज़ेब डाइड एट द एज ऑफ 90, ट्रू है। एट विच प्लेस वाज अकबर ascended the throne, कलानूर। हु वाज डिफीटेड बाय अकबर इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू। नूरुद्दीन जहांगीर कब पैदा हुआ था, 1569 में, ये अकबर का बेटा था। अकबर 1542 में पैदा हुआ था। विच किंग हंग द चेन ऑफ जस्टिस आउटसाइड हिज प्लेस, जहांगीर। विच किंग्स reign is called the golden era of the मुगल एम्पायर, शहाबुद्दीन शाहजहां गाजी। बैराम खान कौन था, अतालिक ट्यूटर ऑफ अकबर था। शाहदरा जहांगीर का मकबरा है वहाँ पर। मेहरुन्निसा ये रियल नेम है नूरजहाँ का। शाहजहाँ 1666 में वफ़ात हुआ था कैद की हालत में। 1707 में औरंगज़ेब वफ़ात हुआ था। तो ये थी हिस्ट्री क्लास 7 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस वीडियो में हमने कवर की। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।